अपनी भाभी के रूम में पहुंचकर सौम्या अपने विचारों से बाहर आई और उनके पास बैठकर बातें करने लगी। अब ये सौम्या का रोज का ही रूटीन था। जब भी फ्री होती फटाफट अपनी भाभी के पास पहुंच जाती। पूनम को भी सौम्या का इंतजार रहता था। वैसे तो पूनम की प्रेगनेंसी के 3 महीने कंप्लीट हो चुके थे, तो अब वह कंप्लीट बेड रेस्ट पर ना होकर थोड़ा बहुत मूवमेंट करने लगी थी। घर के हल्के फुल्के काम कर लेती थी और कभी कभी खुद ही सौम्या के कमरे में पहुंच जाती थी। पूनम के पास पहुंचकर सौम्या ने साहिल के आने वाले बर्थडे को लेकर उससे सलाह मांगते हुए पूछा, भाभी एक बात बताओ, साहिल के बर्थडे पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसे पता चले कि मैं उसे कितना मिस करती हूँ। लास्ट ईयर तो वो मुझे डिनर के लिए ले गया था, याद है ना आपको। इस बार तो मिलना भी मुश्किल लग रहा है। मैं जा नहीं सकती क्योंकि भैया ऐसे जाने नहीं देंगे, और अगर मैं भैया के साथ गई तो फिर आप अकेली रह जाओगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं। सौम्या की बात सुनकर उसकी भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अरे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। वैसे भी आजकल तो टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि यहाँ बैठे बैठे भी तुम साहिल से मिल सकती हो। ऐसा क्यों नहीं करती कि उसके लिए कोई गिफ्ट या कार्ड या उसकी पसंद की कोई चीज पार्सल कर दे, और फिर बर्थडे वाले दिन जब साहिल फ्री हो तब वीडियो कॉल कर लेना। उसको एक दिन पहले तू मैसेज छोड़ देना कि तुझे उससे वीडियो कॉल करके बात करना ही करना है, तो वो भी उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर लेगा। पूनम का ये आइडिया सौम्या को अच्छा लगा। वो बोली, आप तो ग्रेट हो भाभी, इतनी जल्दी आइडियाज दे देती हो। पूनम मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ क्योंकि मैं भी इस टाइम से निकल चुकी हूँ, और फिर अभी साथ में बिताया हुआ हर एक लम्हा तुम दोनों के लिए एक अनमोल याद बन जाएगा। इसलिए ऐसा कोई मौका तो छोड़ना ही नहीं है। अब सौम्या के मन में अगला सवाल ये था कि गिफ्ट क्या देनी चाहिए, और ये उसे खुद ही तय करना था, क्योंकि जितना वो साहिल को जानती थी उतना उसकी भाभी नहीं। ये सोचते हुए सौम्या को याद आया कि वो पार्सल भेजेगी भी किस एड्रेस पर। उसे तो साहिल का एड्रेस भी नहीं पता, और ना ही उसके बैंक का एड्रेस पता है। ये सोचकर वो वापस अपने कमरे में आई और मोबाइल पर अगला मैसेज टाइप किया, मुझे अपना एड्रेस सेंड कर देना। रात को जब साहिल फ्री हुआ तब उसने सौम्या के दोनों मैसेज पढ़े। साहिल भी सौम्या को बहुत याद करता था, लेकिन बिजी होने के कारण ना तो वह सौम्या को ये बता पाता था और ना ही हर समय लव यू मिस यू के मैसेज भेज पाता था। साहिल ने जब सौम्या के इस तरह के मैसेज पढ़े तो उसे लगा, पता नहीं सौम्या आज इतना क्यों याद कर रही है और एड्रेस क्यों मांग रही है। हालांकि बहुत रात हो चुकी थी, फिर भी साहिल ने सौम्या को कॉल लगा लिया। साहिल का कॉल देखते ही सौम्या के चेहरे पर चमक आ गई। उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया और बोली, हेलो, क्या बात है, आज तो मैसेज देखकर तुमने कॉल कर लिया, हमेशा तो नहीं करते हो। सुनकर साहिल बोला, हाँ एक्चुअली थक जाता हूँ यार, रात होते होते लगता है कि कब बिस्तर मिले कब सो जाऊं, और वैसे भी तुमसे बात करके तुम्हारी और ज्यादा याद आने लगती है। फिर लगता है काश तुम सामने आ जाओ तो मैं गले लगा लूं। साहिल की बात पर सौम्या झूठी नाराजगी जताते हुए बोली, बस जब बात करते हो तो ऐसी बात करते हो लगता है कि जैसे मेरे अलावा तुम्हें और कुछ याद ही नहीं, और कभी कभी कई दिनों तक बात भी नहीं करते। साहिल बोला, अरे यार तुमको तो पता है कि मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई है। पहले कहाँ कॉलेज वाली लाइफ थी, मस्ती भरी, कोई टेंशन ही नहीं, और अब जॉब में 100 झमेले हैं। उसके अलावा घर वालों की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं, तो आए दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। सोचता तो रोज हूं कि आज बात करूंगा, बस सुबह से कब रात हो जाती है और कब मैं सो जाता हूं पता ही नहीं चलता यार। साहिल की आवाज सुनते ही सौम्या जैसे अपनी सारी शिकायतें भूल गई। उसे इतना अच्छा लग रहा था कि वो बस साहिल की बातें ही सुनती रही। अपनी बात पूरी करते हुए साहिल ने सौम्या से पूछा, अच्छा एड्रेस क्यों मांग रही थी, तुम आ रही हो क्या। सौम्या हंसकर बोली, हाँ सोच तो कुछ ऐसा ही रही थी,
तुम्हारा बर्थडे जो आने वाला है, सोच रही थी खुद ही गिफ्ट बनकर आ जाऊं और वहीं तुम्हारे पास ही रुक जाऊं। सौम्या की बात सुनकर साहिल हंसने लगा और बोला, तुम्हारे ऊपर भी मेरा असर हो गया है। देखो, मेरे जैसी बातें कर रही हो। तुम तो हमेशा दूर दूर भागती रहती हो, अब खुद मेरे पास आओगी चलकर, डर नहीं लगेगा? साहिल की बात पर सौम्या शर्मा गई और बोली, नहीं, तुमसे क्यों डर लगेगा भला? और वैसे भी दूर हटना, पास आना, ये सब तो प्यार का ही हिस्सा है। जब तक दूर ना रहूं तो पास आने का मजा भी कैसा। सौम्या की इस बात पर साहिल बोला, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अगर मैं तुमसे दूर हूं तो तुम इतना परेशान क्यों हो जाती हो? जब पास होंगे तो सोचो कितना अच्छा लगेगा। मुझे पता है तुम मुझे बहुत मिस करती हो। मैं भी करता हूं यार, पर कुछ टाइम ही ऐसा है कि मैं चाह कर भी पहले की तरह तुम्हें ना तो समय दे पा रहा हूं और ना ही रोज फोन पर बात भी कर पाता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें याद नहीं करता। साहिल सौम्या से इसी तरह कई सारी बातें करता रहा, पर अपना एड्रेस नहीं दिया। और एड्रेस देता भी कैसे, क्योंकि उसने तो सौम्या को अभी तक ये नहीं बताया था कि वो करता क्या है। अगर वो अपनी ट्रेनिंग कैंपस का एड्रेस दे देता तो सौम्या को पता चल जाता कि वो किसी बैंक में जॉब नहीं करता, बल्कि एक रॉ एजेंट है। और दूसरा, साहिल को किसी के साथ भी अपनी इंफॉर्मेशन, अपना एड्रेस शेयर करना अलाउड नहीं था। साहिल बातें करते हुए सोच रहा था कि सौम्या को ऐसे ही बातों में लगाकर उसके मन से ही एड्रेस वाली बात निकाल दे। वहीं सौम्या साहिल के बर्थडे को लेकर अपनी ही प्लानिंग में लगी हुई थी। क्या साहिल सौम्या को अपना एड्रेस देगा?